तो दोस्तों बैतूल विधानसभा कुछ विचित्र प्रकार की मोड़ ले चुकी है, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। मैंने सुबह सुबह न्यूज़ देखा और मैंने जैसे न्यूज़ देखा मैं तो अचंभों में रह गया। जो बैतूल विधानसभा में आजकल जो घटित हुई है, जिसकी उम्मीद की उसको सीट नहीं मिली, जिसको उम्मीद नहीं थी उसको सीट मिल गई है, लेकिन क्या फिर से वही सरकार फिर से आदिवासियों पे राज करेगी? वही लोग फिर से आदिवासी पर अत्याचार करेंगे, जिन लोगों को बोलना नहीं आता, जिन लोगों को आदिवासी के बारे में, उनके हित के बारे में समझना नहीं आता, जो सीएम राइज सरकार, सीएम राइज स्कूल की बातें करते हैं, जो आदिवासियों की विकास की बातें करते हैं, क्या वो लोग फिर से विकास कर पाएंगे भैंसदेई विधानसभा क्षेत्र का? अभी हम देखे जाए तो हम बहुत ही भैंसदेई विधानसभा क्षेत्र में ऐसे समस्याओं का निवारण करने के लिए बार बार भटक रहे हैं। आपको बता देता हूं कि अभी कुछ दिन पहले सीएम राइज स्कूल बनाने का दावा कर रही है सरकार, लेकिन यहीं पर कार्यदायक स्कूल है जहां पर घुटनों तक पानी भरा जा रहा है। इस वीडियो में आपको पूरा दिखाया जाएगा कि घुटनों तक पानी कैसे भरा जा रहा है और वहाँ के लोग किस प्रकार से परेशान हो रही है। लेकिन अभी जो कांग्रेस सरकार है, जिसकी वहाँ पर सीट है, जिसका विधायक है, क्या वो 10 सालों में अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाता? एक बात बता दूं, विकास करने के लिए हमेशा हमको खूब से खूब लोगों को समझने के लिए चाहिए 5 साल। 5 साल लोगों को समझ लिया, ये 10 साल होने पे आ रहे हैं, क्या वो अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया? क्या उसके विरुद्ध और क्या उसके विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं मिला था जो हमारे भैंसदेई क्षेत्र का सही रूप से विकास कर पाता? क्या शिक्षित और जुझारू कर्मठ नेता नहीं थे कि हमें इस प्रकार से देखने को मिला, जिस प्रकार से पिछली बार उनको मुंह की खानी पड़ी थी, फिर से उनको सीट मिल गई? लेकिन ये बात सोचने की है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये भैंसदेई में सिद्ध हो गया ये बात, क्योंकि पुरानी सीटें सिर्फ नाम के कारण उन्हें दी गई है। हारने के बावजूद भी राजा का बेटा राजा रहेगा, उनको सीट दी गई है। ना उनने कभी विकास किया, ना कभी आदिवासियों के बारे में सोचा। तो इस बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है दोस्तों। और मैं ये और कह देना चाहता हूँ, अपन तो राजनीति नहीं करते, लेकिन समाज में कुछ ऐसे चाटुकार नेता लोग हैं जो कि हमेशा चाहते हैं कि आदिवासियों पे अत्याचार हो और आदिवासियों पे सिर्फ राजा का बेटा राजा ही राज करे। इस प्रकार की रणनीति चली आ रही है। हमारे शिक्षित युवाओं को समझने की जरूरत है कि इस बार हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षित युवा ही समाज का निर्माण करता है। ये बात आज से नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और अपना अधिकार मांगो। ये क्यों कहा था? क्योंकि उठ वही व्यक्ति सकता है जो शिक्षित है, उठ वही व्यक्ति सकता है जो कि युवा हो, क्योंकि हर कोई उठ नहीं सकता, हर कोई जाग नहीं सकता, हर कोई अधिकार नहीं मान सकता, क्योंकि समाज में शिक्षित युवाओं को उठने और जागने और अपने अधिकार मांगने की जरूरत है। जहां पर हमारे लाचार गरीब आदिवासी भाई, भैंसदेई से लेकर हर क्षेत्र में जहां हमारे लाचार आदिवासी भाई लोग जो निवास कर रहे हैं और उन पे हो रहे हैं अत्याचार, और शिक्षा के क्षेत्र से लेकर हर चीज में उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उन क्षेत्रों को हमें लोगों के सामने लाना है। जहाँ राजनीति कर रहे हैं लोग और जो समाज में अलग अलग प्रकार से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये साजिश भी है, साजिश नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। और ये कमजोरी हम आदिवासी शिक्षित युवाओं की है, जो कि हमारे समाज को जगाने के लिए हम आगे नहीं आते। भीड़ तो जमा कर लेते हैं हम लोग, भीड़ तो जमा कर लेते हैं हम लोग, जब हक की बात आती है तो आधे हो जाते हैं हम लोग। उसी प्रकार से जमाने में जिस प्रकार से हम हर किसी चीज को पाने के लिए शिद्दत से मेहनत करते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हमारे दिल को बहुत दुख होता है। अगर हर कोई शिक्षित युवा समाज अगर अपने समाज को बचाने के लिए मेहनत करे, कहीं ना कहीं 1-2% हमारे शिक्षित युवाओं को हमेशा आज़ादी, फ्रीडम रहना और बोलने का हक मिलेगा। और कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही ऐसे नेताओं का सामना करना सीखेंगे जो हमारे आदिवासी पे राज कर रहे हैं, जो हमारे आदिवासियों का हमेशा गलत उपयोग कर रहे हैं, जो हम आदिवासियों के नियम कानून हक अधिकार का हनन कर रहे हैं। उन लोगों को हम बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं अगर हम चाहे तो। लेकिन हम शिक्षित युवा क्या करते हैं? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम में बिजी रहते हैं और हमारे युवा पीढ़ी शिक्षा का गलत उपयोग करते हैं, शिक्षा का सही उपयोग नहीं करते हैं। जो हर व्यक्ति अपने शिक्षा को पाने के लिए, नौकरी के लिए हर कोई काम करता है, लेकिन व्यक्ति को नौकरी के साथ साथ अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों के साथ साथ हमें उन लोगों का भी साथ देना बहुत जरूरी है जो कि हमारे समाज को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन वो लोग नहीं जो समाज के नाम पे अपने सीट को बचाने में लगे हुए, वो लोग नहीं जो समाज के नाम पर अपने सीट बनाने में लगे हुए, क्योंकि समाज ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, समाज ही व्यक्ति को आगे उठाता है। लेकिन जो व्यक्ति समाज के नाम पर आगे बढ़ जाता है और समाज के नाम पर आगे बढ़कर अपनी सीट हासिल कर लेता है, वही व्यक्ति समाज को भूल जाता है। आप देख लीजिए, हर किसी को सही रूप से जो व्यक्ति समाज का हित, समाज सेवा करने निकलता है, समाज सेवा करते करते अपना नाम बना लेता है, उसके बाद वो अपनी सीट और गद्दी का राज करने निकल जाता है। सीट और राज गद्दी मिलने के बाद वही व्यक्ति समाज को भूल जाता है। ऐसा क्यों? हम जैसे शिक्षित युवाओं की वजह से।
हमारे समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो कि समाज का आड़ लेकर सीट मांगने चले जाते हैं और सीट मांग के ला भी लेते हैं, क्योंकि उनके पीछे दिखती है भीड़। भीड़ दिखाना जरूरी नहीं है दोस्तों, जब अत्याचार और शोषण होता है ना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना होता है। लेकिन आज हमारे बैजू विधानसभा क्षेत्र हो या बैतूल क्षेत्र हो, हमारे पूरे देश में आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन? सिर्फ सवाल ये मांगना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि समाज हमेशा एक एक व्यक्ति से मिलकर बनता है, नियम कानून एक एक व्यक्ति से मिलकर बनता है, एक एक नियम व्यक्ति पे लागू होता है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम पर अत्याचार हो रहे हैं। कहीं पर थाने में मौत हो रही है तो कहीं हॉस्पिटल में मौत हो रही है। हॉस्पिटल की बात की जाए, लोग अनशन कर रहे हैं अपनी वेतन बढ़ाने के लिए, वहीं दूसरे ओर एक व्यक्ति का बच्चा मर जाता है और वो दिल से खुशी खुशी कुछ और कार्य करता हुआ। और कहीं थाने में अपना बेटा नौजवान खो देता है, उसके सहारा कौन होगा आप बताओ? उसके ज़िंदगी का सहारा कौन होगा ये बताओ मुझे। कहीं ना कहीं हम आदिवासियों पर शोषण और अत्याचार होता है। हम आदिवासी शिक्षित युवाओं को जागने की ज़रूरत है दोस्तों। और मैं कह देना चाहता हूँ, मेरी वीडियो जिस तक जाए उस व्यक्ति से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि शिक्षित युवा हमेशा, शिक्षित युवा हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाने का काम करती है, ना कि हमारे गले। अगर हम गलत रास्तों पे जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी गलत रास्तों पे जाएगी। अगर हम सही रास्ते पे जाते हैं और सही अपना हक अधिकार मांगने की कोशिश करते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी हक अधिकार मांगने के लिए आगे आएगी। नहीं तो यही दूसरों की गुलामी करेंगे, दूसरों के झंडे पकड़ेंगे और सीट के लिए भाई भाई से लड़ाई करेंगे। राजनीति एक बहुत बड़ा दल है, ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हर कोई जानता है। लेकिन राजनीति हर कोई करना चाहता है। पैसा हर तरीके से कमाया जा सकता है, लेकिन उसका सही रूप होना चाहिए। सही रूप क्या होना चाहिए? हमारे समाज के अधिकार हक जीने के लिए हम लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। बातें तो बहुत सारी रहेंगी दोस्तों, लेकिन भैंसदेव विधानसभा क्षेत्र ने एक अलग ही मोड़ लिया है। जहां शिक्षित युवाओं को और शिक्षित जुझारू लोगों को मिलने की उम्मीद थी, उसको मामा ने एकदम पलट ही दिया है। जो कि आपको बता दें, हमारे ज़िले की राजनीति जो है ज़मीन स्तर से जुड़ी हुई है, और ज़मीन स्तर से जुड़ी होने के कारण यहाँ की राजनीति पार्टियाँ ज़मीन स्तर के लोगों को नहीं, जो अपने जेब में रहते हैं उन लोगों को वोट, सीट, नोट सब कुछ देती है। ये बात इफेक्ट नहीं है, एक शिक्षित युवा का एक्सपीरियंस है। क्योंकि शिक्षित युवा ऐसे ही एक्सपीरियंस नहीं आता, उसको हर चीज़ देखा जाता है, हर चीज़ को समझा जाता है, हर लोगों के साथ बैठता है वो, जब उसको एक्सपीरियंस आता है। 10 लोगों की बात सुनी हुई होती है, जब उसको एक्सपीरियंस आता है। तो हमारे बैतूल ज़िले का विधानसभा क्षेत्र शिक्षित, जुझारू और कर्मठ लोगों को नहीं, अनपढ़ भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन लोगों को सीट देती है जो अपने जेब में रहते हैं। मेरे जेब में तो कुछ नहीं है अभी, वो जेब में रहते हैं, उन लोगों को सीट दिया जाता है। और जो आवाज़ उठाने, जो युवा और आदिवासियों को मादर चोत खत्म करना, काय के लिए खत्म करो लौड़े।